ठीक है, फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी कंप्लीटेड वर्क इन 24 days। A left the work and whole work is completed in 26 days, है ना। टुगेदर आफ्टर 20 days ए लेफ्ट द वर्क, मीन्स ए ने 20 days काम किया, 20 प्लस, फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि द वर्क एंड द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 26 days if they start work together after 20 days ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है, इन 20 दिन काम किया, द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 26। द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 26 का मतलब है कि बी ने जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काम किया, 26 बी, 24 ए प्लस 24 बी इज इक्वल टू 20 ए 26 बी। (24a minus 20a is equal to 26b minus 24b। यहाँ से हम लोग a और b निकाल लेंगे, 4a is equal to 2b। इसका मतलब क्या हुआ, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू आया मेरा 2, है ना क्वेश्चन में। और यहाँ पर टोटल वर्क बोल रहा, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 3 इंटू 24 इज इक्वल टू 72। 72 क्या है, 72 में टोटल वर्क है, 72 अगर मेरा टोटल वर्क है तो टोटल वर्क में काम करवा दो ए से। एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है तो 72 यूनिट बनाने में उसको कितना लगेगा, 72 डेज। यही था ना हम लोगों का। और फिर इसको हम लोग शॉर्ट में भी देखे थे इस चीज को हम लोग, है ना, इस चीज को हम लोग शॉर्ट में भी देखे थे। शॉर्ट पे कैसे देखे थे इसको, ए प्लस बी मिल करके 24 डेज में काम कर रहा है। ठीक है, इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 20 days ए लेफ्ट द वर्क। ए ने कितना दिन काम किया, 20 दिन, है ना, जबकि ए को कितना दिन करना चाहिए था, 24 दिन। तो ए ने 4 दिन कम काम किया तो 4 दिन हम काम करवा देते ए से, 4 इंटू ए। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ने 26 डेज काम किया, जबकि बी को कितना दिन काम करना चाहिए था, बी को 24 दिन काम करना चाहिए था, 2 दिन इसने ज्यादा किया, तो 2 इज इक्वल टू बी। यहाँ पर हम लोग का आ गया a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक है, बार बार उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो रेशियो से वैसे नहीं करेंगे, ये चीज हम बता चुके हैं तुम लोग को ना, ये चीज बता चुके हैं कि जब भी ऐसे आता है हम लोगों का, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, ए का वैल्यू ये हो जाएगा और बी का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे तो बताओ। सभी का क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड अ बॉय कैन डू ए वर्क टुगेदर। एक आदमी है और एक लड़का है, दोनों मिलकर के एक साथ किसी काम को 24 दिन में करता है। तो मान लेते हैं कि एक जो मैन है आदमी है उसका एफिशिएंसी एम होगा, ठीक है, और जो बॉय है उसका एफिशिएंसी बी होगा। दोनों मिल करके इस काम को 24 डेज में अगर कर रहे हैं तो ये क्या है, ये उसका टोटल वर्क है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ इन लास्ट 6 days ओनली मैन डू दिस वर्क देन द वर्क कंप्लीटेड इन 26 days। टोटल का जो हम लोग का काम था ना, जो टोटल हम लोग का काम था वो 26 दिन में खत्म हो रहा है। सेकेंड लाइन में ये कह रहा है, थर्ड में इफ इन लास्ट 6, बट जो लास्ट 6 दिन था ना उसमें सिर्फ मैन अकेले काम किया। इसका मतलब क्या समझ में आया, 26 दिन में अगर लास्ट का 6 दिन मैन अगर अकेले काम कर रहा है तो इसका मतलब 20 दिन दोनों साथ मिलकर काम किए होंगे। कौन कौन, मैन और बॉय ने मिलकर के 20 दिन तो साथ काम किया होगा। और जो 6 दिन था वो 6 दिन कौन काम किया, तो 6 दिन
मैन ने अकेले काम किया तो 6 मैन हो गया ये, है ना। तो इसको सॉल्व करो। 24m प्लस 24b इज इक्वल टू 20m प्लस 20b प्लस 6। तो इस 6 को हटाकर हम इसको क्या करते हैं कि इसको 26 कर देते हैं, है ना। 26 ये तो लैंग्वेज में था, हम ऐसे लेके हमको डायरेक्ट ये बात बोल देना चाहिए था कि मैन ने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम किया, लेकिन लैंग्वेज ऐसा था घुमाकर, तो हम घुमाकर हम भी लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 24b माइनस 20b इज इक्वल टू 26m माइनस 24m। 4 बॉय इज इक्वल टू 2m मीन्स मैन। तो ये हमारा कट गया 2 से, तो क्या आया 2b एंड 1 मैन। तो पता है तुमको b का वैल्यू 1 हो जाएगा, m का वैल्यू 2 हो जाएगा, बार बार हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग को, सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क क्या है हमारा, 2 और 1 3, मैन 2 है प्लस बॉय 1 है 24। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आया 3 इंटू 24। ठीक है, ये मेरा टोटल वर्क है मीन 72। लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज बॉय विल कंप्लीट द वर्क अलोन। और बॉय कितना यूनिट बना रहा है, बॉय 1 यूनिट बना रहा है। ठीक है, बॉय एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है, तो अगर उसको मल्टीप्लाई करते तो 72 यूनिट होगा। तो इस 72 यूनिट को बनाने के लिए बॉय को कितना टाइम लगेगा, अगर एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है तो 72 यूनिट बनाने के लिए 72 डेज, है ना। 72 यूनिट बनाने के लिए 72 डेज लगेगा। बताओ कर दियो। नहीं बना क्या कर दियो तुमसे, बन जाना चाहिए था, तुमसे नहीं बना क्या ये क्वेश्चन। इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं समझे तो क्या हिंदी में ही लिखवाए क्या क्वेश्चन तुम लोगों को, या इंग्लिश में ही ठीक है। जैसे बोलोगे हम वैसे लिखवाएंगे, हिंदी में बोलोगे तो हम हिंदी में लिखेंगे। देखो इंग्लिश में अगर लैंग्वेज अगर तुम लोग पढ़ोगे ना तो ये पढ़ते पढ़ते एक आदत हो जाएगा। इंग्लिश का नॉलेज होने से ही मैथ्स बने ये कोई जरूरी नहीं, ये एक लैंग्वेज है मैथमेटिक्स का, समझे। और इंग्लिश में ना एग्जाम में तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, सबसे बड़ा बात ये है। हिंदी में तुमको बहुत कंफ्यूजन होगा एग्जाम में कि क्या बोलना चाह रहे हैं, तुमको नहीं समझ में आएगा, वर्ड्स ऐसा ऐसा मिलेगा ना तुमको, फिर तुम जाओगे उसको इंग्लिश में खोजोगे तो इंग्लिश में भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश में पढ़े नहीं हो। तो इंग्लिश में पढ़ने से ये फायदा, शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते इंग्लिश ही तुमको प्यार हो जाएगा इंग्लिश से, तुमको लगेगा कि इंग्लिश ही सबसे बेस्ट है मैथ्स में, समझे। तो देखो शॉर्ट में इसको अगर हम कर ले, शॉर्ट में अगर हम करें इसको, ये मुश्किल से अगर कोई बनाएगा तो उसके लिए ये 5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन है सिर्फ। एसएससी में अगर बनाते तो 5 से 7 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन में क्या है कि मैन प्लस बॉय दोनों मिलकर के 24 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहा। अब लास्ट में ये कह दिया कि लास्ट 6 डेज ओनली मैन डू दिस वर्क, लास्ट 6 डेज ओनली मैन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैन है इसने पूरा 26 डेज काम किया, जबकि इसको कितना दिन करना चाहिए था, 24 दिन। इसने कितने दिन का काम कर दिया, 26 दिन। इसका मतलब इसने 2 दिन फालतू किया, 2 मैन। ठीक है, बोलेगा देखो। अब बॉय ने कितना दिन काम किया, तुमको ऐसे ही पता चल रहा है कि बॉय ने 20 दिन काम किया। अगर 26 डेज है और लास्ट का 6 दिन ये मैन अकेले अगर काम कर रहा है, तो इसका मतलब बॉय ने कितना दिन काम किया, 20 दिन काम किया। तो बॉय ने कितना दिन काम किया, 20 दिन काम किया, जब इसको इसको करना कितना था, 24 दिन करना था, तो इसने 4 दिन कम किया, है ना। तभी तो इसका बढ़ गया ना। मैन इज इक्वल टू 2 बॉय, तो मैन का क्या हो गया, बॉय का कुछ नहीं तो 1 है, मैन इज इक्वल टू 2। तो एम इज इक्वल टू 2 एंड बॉय इज इक्वल टू 1।
बताओ। देखो इसको और कहीं दिक्कत है तो हमको बताओ। देखो अगर तुम लोग हिंदी में बोलोगे हमको तो हिंदी में भी हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम लोग जैसा बोलोगे हम वैसा कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को भी शॉर्ट भी बता दिए एक लाइन में। हमको रेशियो ही अगर पता चल जाएगा तो ऐसे ही बन गया मेरा, है ना। उतना हमको कुछ नहीं बनाना। देखो ये ओरली बन सकता है। हमको पता चल गया कि यहाँ पर आगे मेरा क्या m का 2 p का 1, 2 1 3, 24 से 3 मल्टीप्लाई किया 72, 72 में डिवाइड किया 1 से, हमको पता चल गया 72 दिन। बनाना भी नहीं पड़ा। 32। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए का एफिशिएंसी ए हो गया, बी का एफिशिएंसी बी हो गया, दोनों मिल करके 12 दिन काम कर रहा है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है ए अलोन वर्क फॉर 8 डेज एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इज 20 डेज। ए अलोन वर्क फॉर 8 डेज, ए ने अकेले इस पे 8 दिन काम किया। ठीक है, और फिर जो बाकी का काम बचा है उसको कौन कर रहा है, बी कंप्लीट कर रहा है 20 दिन में। 20 बी, 12 ए प्लस 12 बी is equal to 8a plus 20b. 12a minus 8a is equal to 20b minus 12b. 4a is equal to 8b, 1 and 2। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे मेरा 2 और b का वैल्यू हो गया 1, हमको यहीं से पता चल गया। ठीक है, a का वैल्यू हो गया 2 एंड b का वैल्यू हो गया 1। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड इन हाउ मच टाइम बी अलोन डू द वर्क। बी अकेले उस काम को कितने टाइम में करेगा, तो पहले टोटल वर्क निकालते। ए कितना है मेरे पास, 2 है। बी कितना है मेरे पास, 1 है, इंटू 12, तो क्या हो गया मेरे पास 36, है ना। टोटल काम क्या आ गया मेरा 36। 36 ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का टोटल वर्क है। ये हम लोगों का टोटल वर्क है। टोटल वर्क क्या है 36। बी एक दिन में 1 यूनिट बना रहा, तो 36 यूनिट बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 36 डेज, है ना। चल एक दिन में अगर 1 यूनिट बना रहा है तो 36 यूनिट बनाने में उसको 36 दिन लगेगा। अब इसको अगर शॉर्ट में हम देखें, शॉर्ट में अगर हम इसको देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस बी मिल करके 12 दिन में बना रहा है इसको। ठीक है, ए अलोन वर्क फॉर 8 डेज, ए ने इस पर 8 दिन काम किया। ए ने इस पर 8 दिन काम किया, काम कितना चाहिए था इसको, 12 दिन, 4 दिन कम किया, है ना। 4 दिन उसने कम किया, 4 है। फिर क्या कह रहा है कि बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इज 20 डेज। बी ने बाकी काम को 20 दिन में किया, तो बी ने कितना फालतू काम किया, बी ने 8 दिन फालतू काम किया। 8b, यहाँ से रेशियो निकाल दो, 1 इंटू ए का 2, बी का 1। ये रेशियो हमको पता चल गया, बस हम बैठा है। देखो ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी और सी तीनों मिल करके किसी काम को 40 दिन में करता, तो ये मेरा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 16 डेज, 16 दिन के बाद इन्हें काम छोड़ दिया, वर्किंग विथ बी एंड सी। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 दिन जो काम हुआ ना, ए तो काम छोड़ा 16 दिन बाद, लेकिन उस 16 दिन में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर रहे थे। ए बी और सी तीनों मिलकर काम करते, लैंग्वेज में ये बोल रहा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय बी एंड सी इन 40 डेज। जो बचा हुआ काम था उसको बी प्लस सी ने मिलकर किया। ठीक है, बचे हुए काम को बी प्लस सी ने मिलकर किया 40 दिन में। तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल, तो ये हो गया हमारा 40A प्लस 40B प्लस 40C इज इक्वल टू 16A प्लस 16B
प्लस 16C प्लस 40B प्लस 40C, है ना। तो यहाँ से 40C 40B 40C 40B खत्म हो गया, बचा क्या मेरे पास अब 40A इज इक्वल टू 16A प्लस 16B प्लस 16C। इतना हम लोग करेंगे नहीं, हम तुम लोग को बेसिक बताया इसीलिए कर रहे हैं। 14 है 16 है, यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा हम लोग का 24 है ना। और यहाँ पर हम लोग का 16 को कॉमन ले ले तो हम लोग का B प्लस सी हो गया, ये कट जाएगा 8 दूनी 16 8 तिया 24। तो यहाँ से क्या है मेरा, देखो A का वैल्यू है 2 और B प्लस सी का वैल्यू है 3। यहाँ से हमको पता चल गया A इज इक्वल टू 2 एंड B प्लस सी इज 3, ये हमको पता चला यहाँ से। अब क्या करना है हमको, यही तो चाहिए था, ये प्लस बी प्लस सी कर, तो 3 और 2 5 है ना। ये लोग क्या है 5 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है एक दिन में। तो 40 दिन में कितना यूनिट बनाएंगे 200 यूनिट, ये टोटल वर्क है मेरा, 200 यूनिट टोटल वर्क है मेरा। तो 200 यूनिट बनाएंगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम व्हेन ए अलोन कैन डू सम वर्क, ए का निकालना है हमको, ठीक है। ए कितना बना रहा है एक दिन में, ए एक दिन में 2 यूनिट बनाने का कैपेसिटी रखता है और उसको टोटल कितना 200 यूनिट बनाना है, एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है, तो टोटल कितना लगेगा, टोटल 100 डेज लगेगा इसको। कोई प्रॉब्लम है किसी को भी इसमें तो बताओ, है ना। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। मैथ्स को समझना है तो मैथ से प्यार करो, भागो मत, ऐसे मत देखो यही टफ लग रहा है टफ लग रहा है, क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो। देखो इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग शॉर्ट में करते हैं। हम सबका शॉर्ट बताएंगे तुम लोग को, जितने भी क्वेश्चन है ना सबका एक एक लाइन में बताएंगे, लेकिन समय पे, ये तो सब खराब हो जाएगा जो पढ़ा रहे बेसिक नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ये ट्रिक व्रिक हर जगह काम आने वाला चीज नहीं है। इसी में क्वेश्चन अभी घुमा देगा तो नहीं लगेगा जो मैथड हम बता रहे हैं उस चीज को। इसीलिए बेसिक हमेशा पढ़ना चाहिए, जिसको बेसिक बहुत अच्छा से पता है वो 200 मार्क्स ऐसे से सीजीएल में कर सकता है। इसीलिए जो पटना से पढ़कर आता है ना वो लोग से रेलवे क्लियर होता है, बैंक क्लियर होता है, लेकिन सीजीएल नहीं होता क्लियर, क्योंकि उन लोग का पता है 120 130 में आकर के उन लोग का रुक जाता है। उन लोग को टोटल ट्रिक से पढ़ता है, पता है उनका क्लास हम देखे ना, और राठौर सर और कौन कौन पढ़ाते हैं वहां पर, उनका 1 घंटे का क्लास, उस 1 घंटा में सिर्फ बात होता है, और वो पढ़ाते हैं सिर्फ 10 से 12 मिनट, सिर्फ 10 से 12 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। और वो 10 से 12 मिनट सिर्फ ट्रिक बताएंगे कि इस ट्रिक का ये होगा, अब उस तरह का क्वेश्चन है जाओ घर में जाके बना लो। तो एग्जाम में उसकी किताब देख करके वो ट्रिक पे क्वेश्चन नहीं ना देता है, लेकिन जो मिल गया वो बन गया, जो नहीं मिला वो नहीं बना। 120 से ज्यादा किसी का नहीं आ पाता, इसीलिए ना ट्रिक कभी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। ट्रिक बनाओ खुद से। तो ये देखो बेसिक से ही हम लोग ये ट्रिक को हम लोग बनाए हैं, इस बेसिक से ही तो बनाए हैं, इस सारे लाइन को स्केप किया प्लस माइनस करते हैं तो ये चीज हम लोग का, तो वही चीज अभी फिर करेंगे हम लोग। देखो ए प्लस बी प्लस सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के काम को 40 डेज में कर रहा है ना। 40 डेज मीन ए भी 40 दिन, बी भी 40 दिन और सी भी 40 दिन काम करेगा, 100% काम करेगा। अब नहीं करेगा तो क्या क्या इसमें गलती हो रहा है वो देखो। ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 16 डेज, ए ने 16 दिन काम करके छोड़ दिया, है ना। ए ने कितने दिन काम किया, ए ने 16 दिन काम किया, ध्यान से समझना। ए ने 16 दिन काम किया और छोड़ दिया। काम कितना चाहिए था, ए को कितना काम करना चाहिए था 40 दिन, उससे कितना काम किया 16 दिन, तो कितना काम किया 24। लेकिन बी प्लस सी ने भी तो 16 दिन काम किया था साथ में, ए ने काम किया तो बी प्लस सी ने भी तो 16 दिन काम किया था ना साथ में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय बी एंड सी इन 40 डेज, बाकी काम को उसने फिर 40 दिन में खत्म किया। तो टोटल कितना डेज लग गया इनको 56 डेज, जबकि लगना चाहिए था 40, 16 दिन एक्स्ट्रा लगा क्यों, ए की वजह से, ए ने अपने 16 दिन काम किया छोड़ दिया, तो बाकी बी प्लस सी ने किया, इसलिए ज्यादा दिन लगा, कितना 16 दिन ज्यादा लग गया। किस किस का, बी प्लस सी का, बी प्लस सी का। तो यहाँ से 8 दूनी 16 8 तिया 24, तो देखो हम लोग का बी प्लस सी का वैल्यू आ गया और ए का वैल्यू आ गया, तो ए और बी प्लस सी का वैल्यू आया, हम इसको बना दिए। देखो किसी को कोई अगर दिक्कत है तो बताओ।
सेम कंडीशन इसमें भी है। P and R complete a work in 10 days, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि P and R मिल करके किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ P वर्क्स फॉर 2.5 डेज, अगर P ने 2.5 डेज काम किया, ठीक है, अगर P ने 2.5 डेज काम किया एंड R ने 8.5 डेज काम किया, R ने 8.5 डेज काम किया, बस इतना कर दिया। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन हाफ ऑफ द वर्क विल कंप्लीटेड, ये आधा काम है, ये कितना है? ये आधा काम है। तो इस कंडीशन में आधा काम है तो तुम इसको भी आधा कर दो, ठीक है, तुम इसको भी कर दो। अब जैसे अगर हम बोले कि टोटल काम 100 है तो 100 का आधा क्या होगा, 50 ही तो होगा, तो एक, है ना। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं बताओ। इस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि या तो हम इसमें 2 से डिवाइड कर दे टोटल में, या तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो बेस्ट ये है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ ये चीज समझ में आया तुम लोगों को कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10P प्लस 10R। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, P 2.5 और यहाँ पे मेरे पास 2 है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5P प्लस 8.5 और 2 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17R हो जाएगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पर किसी को भी दिक्कत है? देखो इसको बताओ, किसी को दिक्कत है यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं किए, 8.5 में 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर R में मल्टीप्लाई कर दिया, बस हो गया, है ना। 5P है तो 10P माइनस 5P। हम लोग मल्टीप्लाई कैसे भी कर सकते हैं, आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे 10 कॉमन लेके 2 से कर देते, या 2 को डायरेक्ट हम इसमें काट के शॉर्ट में करते, तो लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसीलिए अभी हम एक्सप्लेन करके करें, जब टेस्ट में स्पीड में आएंगे ना तो उस समय ये सारी चीज कैलकुलेशन बताएंगे। यहाँ पे 10R, तो क्या बच गया मेरे पास, यहाँ बच गया मेरे पास 5P इज इक्वल टू 7R। P का वैल्यू 7, R का वैल्यू 5, है ना। P का वैल्यू यहाँ पर क्या है हम लोग का, P का वैल्यू 7 एंड R का वैल्यू 5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, half of the work will completed how much time, does P alone completed the work, P अकेले पूरे काम को कितने टाइम में कर सकता है, तो 7 और 5, 7 प्लस 5 12, 12 इंटू 10 120, है ना। टोटल वर्क क्या आया मेरा, टोटल वर्क है नहीं, टोटल वर्क क्या आया 120, 120 यूनिट्स, 120 यूनिट्स आया। और P ने, तो P कितना यूनिट बना रहा है, डे है ना, एक दिन में 7 यूनिट बना रहा है, तो 120 यूनिट बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा। टू टाइपिस्ट विथ डिफरेंट एफिशिएंसी, ठीक है, दो टाइपिस्ट है, दोनों का क्षमता अलग अलग है। कंप्लीट वर्क टुगेदर, दोनों ने साथ मिलकर काम किया, उस काम को 6 मिनट में किया। इफ फर्स्ट टाइपिस्ट वर्क एलोन फॉर 4 मिनट, अगर जो पहला टाइपिस्ट है वो अकेले काम करता है तो 4 मिनट में करेगा। आफ्टर दैट सेकंड टाइपिस्ट वर्क डन फॉर 6 मिनट, ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टाइपिस्ट है वो 6 मिनट में करेगा। देन द रिमेनिंग वर्क इज 1/5, द रिमेनिंग वर्क इज 1/5, देन फाइंड आउट द रिमेनिंग वर्क इज ऑफ लोअर एफिशिएंट टाइपिस्ट। बोलो जो काम बच रहा है ना 1/5, उसको किससे करवाना है, जिसका इफिशियंसी लोएस्ट है, जिनका इफिशियंसी कम है उससे करवाना है। तो वो कितने टाइम में करेगा, क्वेश्चन में ये है। देखो थोड़ा सा 1 मिनट और देने की कोशिश करो, नहीं तो फिर हम बता देंगे। चलो देख ही लो, देखो टू टाइपिस्ट विद डिफरेंट एफिशिएंसी कंप्लीट वर्क डन इन 6 मिनट। मान लेते हैं कि टाइपिस्ट क्या होगा, टाइपिस्ट ए है और बी, टाइपिस्ट ए और बी, ये 6 मिनट में अपना काम कर रहा है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी काम को पूरा करने के लिए अगर ये अलग अलग करें तो पहले टाइपिस्ट ने 4 मिनट काम किया, ठीक है, 4 है। दूसरे टाइपिस्ट ने इस पर कितने टाइम काम किया, 6, 6 मिनट, है ना। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 6 मिनट तो काम किया, और द रिमेनिंग वर्क, देन द रिमेनिंग वर्क वर्क डन फॉर 6 मिनट, देन द रिमेनिंग वर्क इज 1/5,
देन द रिमेनिंग वर्क इज 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा एक है, ये काम पूरा है, ये 1/5 को माइनस करके ये काम पूरा नहीं है। जैसे मान लेते हैं, तुम लोग को समझाने के लिए लिख रहे, समझना, हम ऐसे लिखते थे ना हम लोग, द टोटल वर्क लेट द टोटल वर्क इज इक्वल टू 1, है ना। अब यहाँ कह रहा है रिमेनिंग वर्क, तो पहले रिमेनिंग वर्क लिखते थे। देखो रिमेनिंग वर्क क्या है हम लोगों का, 1/5, है ना। 1/5 एक तो कितना काम हुआ, वर्क डन, वर्क डन कितना काम हुआ, 1 - 1/5 मीन्स 4/5, इतना काम हुआ। तो ये 4/5 है, ये क्या है मेरा, ये 4/5 है। बात समझे, ये मेरा 4/5 है। तो अब तुम ये बताओ कि अगर ये मेरा 4/5 है और इसको हमको इसके बराबर अगर करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बताओ। अगर ये मेरा 4/5 है, क्योंकि बोल रहा है कि अगर ये दूसरे बार अगर ये काम करे और फर्स्ट टाइपिस्ट 4 मिनट काम करे और सेकंड टाइपिस्ट 6 मिनट काम करे, तो 1/5 काम रह जाता है। तो ये 4/5 ही काम है ना मेरा, ये मेरा 4/5 ही काम है ना। बिल्कुल सही, 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसको हम 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्या है मेरा 4/5, इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करो, 5/4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। बात समझ में, इसमें 1/5 कम है, तो इसको हम लोग क्या कि पलट दिए। यही चीज हम लोग को आगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ना है, ठीक है। ये 4/5 काम है, तो हमको तो इसके बराबर करना है, तो हम क्या है कि इसको पलट दिए। अगर हम इसको पलट देंगे तो ये पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब करो मल्टीप्लाई, अब हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करना, नहीं होगा तो हम फिर से बताएंगे तुम लोगों को, कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या आ गया देखो, 4 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, तो क्या आ गया 24A प्लस 24B इज इक्वल टू 5 होगा, तो 20A प्लस 30B, है ना। तो 24A 20 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, बचा क्या 4A, यहाँ 30B है, 24B यहाँ आके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 6B। कुछ कुछ तो शॉर्ट करने दो, एक लाइन भी इतना इतना बड़ा बनाएंगे तो थोड़ा सा बेवकूफी भी हो जाता है। ए का वैल्यू 6 आया और बी का वैल्यू 4 आया, है ना। यहाँ से हमको पता चल गया कि ए कितना यूनिट बना रहा है, ए एक दिन में, एक मिनट में ना, ए एक मिनट में कितना यूनिट बना रहा है, 6 यूनिट। बी कितना बना रहा है, 4 यूनिट, 6 यूनिट और 4 यूनिट। तो किसका एफिशिएंसी कम दिख रहा है तुमको, किसका एफिशिएंसी कम है दोनों में, इन दोनों में किसका एफिशिएंसी कम है, ए का कि बी का। ए का एफिशिएंसी कम है या बी का एफिशिएंसी कम है, ये बताओ। इन दोनों में किसका एफिशिएंसी कम है, ए का कि बी का, बी का, क्योंकि बी एक मिनट में 4 यूनिट बना रहा, एक मिनट में 6 यूनिट बना रहा, तो जो 4 यूनिट बनाएगा वही कम होगा। तो 6 और 4 को यहाँ बैठा दो, 6 और 4 क्या हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। तो टोटल वर्क क्या आ गया मेरा, टोटल वर्क क्या आ गया, 6 और 4 10। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू को हम बैठा दिए, 6 और 4, ठीक है। 10 × 6। अब कौन कर रहा है, बी, बी से करवाना है, यही बोला ना कि जो कम एफिशिएंसी था उससे काम करवाना है, डिवाइडेड बाय 4। तो 4 से किए तो क्या हो गया, 2 × 3 = 6 और ये मेरा हो जाएगा 15, 15 मिनट, 15 मिनट। बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, 15 मिनट काम हो गया मेरा। 32 कैसे आ गया, 32 कैसे आ जाएगा, 15 मिनट आएगा। क्वेश्चन में देखो लास्ट में यही ना कह रहा है, फाइंड आउट द रिमेनिंग वर्क इज ऑफ लोअर इफिशिएंट टाइपिस्ट। रिमेनिंग वर्क बताना है, जो लोअर इफिशिएंट टाइपिस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे कम टाइपिस्ट कर रहा है, जिसका इफिशियंसी कम है, उसके द्वारा किया गया काम। तो उसने काम कितने टाइम में किया, 15 मिनट में कर रहा है वो टाइम, है ना, 15 मिनट आ गया उसका। 3 और 2, ठीक है, 3 और 2 बैठाओ ना, क्या दिक्कत है, तो भी वही आएगा, 3 और 2 5, है ना। और 6 30 हो जाएगा, तो ये घट जाएगा तो भी तो वही आएगा हम लोगों का। अच्छा वो 3 और 2 तुम बताए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको जो है काटे नहीं है उसको, कोई बात नहीं है, चलेगा। देखो इसको थोड़ा कहाँ दिक्कत है हमको बताओ, ठीक है, कहाँ दिक्कत है हमको बताओ।
यही चीज तुम लोग को आगे सीखना है, 80%, 5/4, 1/4, इस चीज को सीखना है, ठीक है। लास्ट का क्या नहीं समझे, देखो ये 4 है, 4 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 में 4 मल्टीप्लाई हुआ 24, और फिर 24 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। अब 4a+6 भी में 5 से मल्टीप्लाई किए, और डायरेक्ट इसको कर दिए, 24 है 28 में माइनस किए तो 4a हो गया, और 30 भी है, 24 भी को हम यहाँ ले आए तो 6 भी हो गया, और a अपॉन भी निकाल दिए हम यहाँ पर। सबसे ऊपर का ये, अरे टोटल वर्क ए और बी कितना है, 6 और 4 10, तो 10 × 6, 10 × 6 कर दिए, क्योंकि ए बी यही तो मेरा टोटल काम है ना, ये मेरा टोटल काम है। तो ए का वैल्यू आया 6, बी का वैल्यू आया 4, 6 4 10, 10 × 6, ठीक है। और फिर क्या बी का बोल रहा था, जो इफिशियंट सबसे कम जिसका है उससे काम करवाना, तो इसका 4 था, 1 मिनट में 4 यूनिट बनाता, तो 60 यूनिट बनाने में कितना मिनट लगेगा, 15 मिनट, है ना। अब तुम एक बात बताओ मेरा, हमको लगता है यहाँ पर समझ में नहीं आया किसी को। चलो यहाँ 5/4 किस किस को समझ में नहीं आया, ये बताओ। 5/4 जो 1/4 किए वो किस किस को समझ में नहीं आया, ये बोलो। देखो चलो छोटा सा हम इसमें बता देते तुम लोग को, कोई बात नहीं। अगर हम बोले कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का, ध्यान से सुनना, कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है तुम्हारा, ठीक है। हम बोलेंगे 100 रुपए में 20% मेरा प्रॉफिट है, इस 100 रुपए में 20% मेरा प्रॉफिट है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 20/20/100 ही तो होता है, 0 0 हम काटे, और 1/5 ही तो हुआ। अगर हम इसका 1/5 बोले तो क्या आया, 20 आया। अगर हम 20 इसमें से प्रॉफिट हटा दें तो क्या वैल्यू बच जाएगा, इसका 80 बचेगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, 80 बचेगा इसका, बताओ इसमें कोई दिक्कत है। अंजलि कुमारी, कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का, ठीक है, 20% प्रॉफिट इसमें जुड़ा है, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपए ही तो होगा ना। अब इसमें से अगर हम 20 रुपया घटा देंगे तो ये कॉस्ट प्राइस आएगा 80 रुपया। बताओ तो दिक्कत है इसमें, नहीं है। तो ये जो 80 रुपया है, अब देखो ये 1/5 जो है ये मेरा, इसमें से अगर हम माइनस कर दे 1 से, तो ये क्या वैल्यू आता है हम लोगों का, 4/5, ठीक है। इस 4/5 में अगर रिटर्न से मल्टीप्लाई करें, 4/5 है ना, तो ये जो वैल्यू देख रहे हो, ये वैल्यू, ये मेरा 4/5 का है, और ये जो 20 आया है ना, ये 1/5 है, ये 20 1/5 है, लेकिन जब 1 से माइनस के, तो ये 4/5 आया जो 80 के बराबर है, निकाल करके तुम देखो यही आएगा, 4/5 से मल्टीप्लाई करो करो 100 में 80 आएगा। अब देखो हम 5/4 को हम पलट रहे, 4 दूनी 8, 0, 20 25 100, फिर से देखो 100 आया। इसको करके देखना घर में खुद से एक बार, ठीक है, इसको एक बार घर में खुद से करके देखना, ये बहुत छोटे छोटे चीज है, समझ में आएगा बिल्कुल भी, है ना। प्रतिशत और ये सब जब पढ़ाएंगे अभी तो सब बचा हुआ है बताना, बहुत कुछ बचा हुआ है, उसमें सब क्लियर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो, सब न्यू है ना। देखो एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए, पहले तो यहीं तक समझ लो, ठीक है, पहले यहीं तक हम लोग समझते हैं। इफिशियंसी का बात कर रहा है, किसका, ए का और बी का। देखो कितना शॉर्ट में बनाएंगे, क्वेश्चन इतना बड़ा ना, कितना शॉर्ट में बनेगी ऐसे। अगर तुम लोग बुक्स के लैंग्वेज में बनाओगे ना तो ये बोर्ड कम पड़ जाएगा, इतना बड़ा इसका सॉल्यूशन है, लेकिन हम लोग इसको बहुत नॉर्मल बनाएंगे। देखो इफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए, इफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए, इसका मतलब ए अगर एक है तो बी क्या होगा, दो होगा, ए अगर एक है तो बी दो होगा। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, जो बोला वही लिख दिए, किसी को तो दिक्कत नहीं है यहाँ पर, नहीं। अब देखो आगे क्या बोला, ए अलोन कैन डू एनी वर्क इन 15 days, ये अकेले उस काम को 15 दिन में करता है।
तो मेरे भाई अगर ये अकेले उस काम को 15 दिन में कर रहा है और एक का कैपेसिटी 1 यूनिट का है और ये 15 दिन कर रहा है, तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत प्यार से। टोटल वर्क क्या आ गया मेरे पास, अगर एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है तो 15 दिन में कितना यूनिट बनाएगा, 15 यूनिट। 15 यूनिट बनाएगा, टोटल वर्क मेरा यहां से आ गया, है ना। फिर देखो क्वेश्चन में क्या बोला, बी ज्वाइंस हिम, बी ने इसको ज्वाइन किया एंड दे डू दिस वर्क कंप्लीटली इन 11 डेज। ठीक है, ए स्टार्ट दिस वर्क एंड आफ्टर सम डेज, ए ने काम शुरू किया, ए ने काम शुरू किया एंड आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद बी बोला हमको भी रख लो, बी को भी रख लिया एंड दे डू दिस वर्क कंप्लीटली इन 11 डेज, एंड पूरा का पूरा जो काम खत्म हुआ वो कितने टाइम में खत्म हुआ, 11 डेज में खत्म हुआ। यहां से समझना, 11 डेज में खत्म हुआ। टोटल काम कितने टाइम में खत्म हुआ, 11 डेज। फिर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए स्टार्ट दिस वर्क, ए ने काम को स्टार्ट किया, ठीक है, ए ने काम को स्टार्ट किया। अब एक बात बताओ, ए ने काम को कब स्टार्ट किया हमको नहीं पता, ठीक है, बी उसके साथ कब जुड़ा हमको ये भी नहीं पता, लेकिन तुरंत एक बात दिमाग में आना चाहिए कि ए फाइनल टाइम तक पूरा काम किया जब तक काम खत्म नहीं हुआ, है ना। ये देखो, ए स्टार्ट दिस वर्क एंड आफ्टर सम टाइम बी जॉइंस इन एंड दे डू दिस वर्क कंप्लीटली इन 11 डेज, पूरा काम 11 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने पूरा 11 दिन काम किया, यही से हमको क्लू मिला, ए ने पूरा 11 दिन काम किया। अगर ए एक दिन में 1 यूनिट बना रहा तो 11 दिन में 11 यूनिट बनाएगा, जाहिर सा बात है मेरा, है ना। 11 दिन में 11 यूनिट बनाएगा ना, तो ए कितना यूनिट बनाएगा, ए कितना यूनिट बनेगा, अगर ए 11 दिन काम करे एक दिन में 1 यूनिट तो 11 यूनिट बनाएगा, है ना, 11 यूनिट बनाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर तो बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, कुछ अच्छा से। यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो बोलो, क्लियर एकदम बोलो, किसी को दिक्कत है तो। देखो फिर से, ए स्टार्ट दिस वर्क, ए ने काम शुरू किया, कुछ दिन के बाद बी आ गया और सारा काम 11 दिन में खत्म हो गया। बी बाद में आया, ए शुरू से अंत तक था, ए अगर शुरू से अंत तक है तो ए ने 11 दिन काम किया ना। जब पूरा काम 11 दिन में खत्म हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने लास्ट टाइम तक काम किया, पूरे 11 दिन काम किया। तो ए 11 दिन अगर काम कर रहा है, एक दिन में 1 यूनिट बना तो 11 दिन में 11 यूनिट, और टोटल यूनिट कितना है, 15। इसका मतलब और कितना यूनिट बन रहा है, 4 यूनिट। इस 4 यूनिट को कौन बनाएगा, इस 4 यूनिट को बी बनाएगा। कितने दिनों में, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने दिन में बनाएगा। एक दिन में भी 2 यूनिट बना रहा, तो बी को कितना दिन लगेगा, बी को 4 यूनिट बनाने में कितना दिन लगेगा, दो दिन में 2 यूनिट बनाएगा, है ना। तो 11 4 15 यूनिट मेरा हो गया यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, क्या समझ में आया कि बी 4 यूनिट बना रहा है और ए 11 यूनिट बना रहा है। बताओ क्या दिक्कत है, देखो क्वेश्चन को, तो बोलो क्या दिक्कत है इसमें। इसका मतलब यही हुआ सिर्फ कि बी को 2 दिन लग रहा है ना, तो 2 दिन लग रहा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, देखो कि हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम कब किया, 2 दिन काम किया ना, 2 दिन काम किया, क्योंकि बी सिर्फ 2 दिन में 4 यूनिट बनाए थे, इसी 2 दिन ए भी था उसके साथ, बाकी का दिन तो ए अकेले काम किया, बी बाद में ना ज्वाइन किया, बी ने तो बाद में ज्वाइन किया ना। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ, उस क्वेश्चन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो। सुबह क्लास का हम सोच रहे, ठीक है, देखते हैं कितने बजे तक हो सकता है, नहीं तो बीच बीच में जो है ना, बीच बीच में रख देंगे सुबह में क्लास, डेली 2 टाइम रख देंगे। सुबह में क्लास होता है ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी रहता है बॉडी में, सुबह सुबह पढ़ाने में मजा आता है, सुबह सुबह क्लास में। शाम देखो, रात ऐसा समय होता है ना जो हम लोग का ये क्लास का टाइम है, कि दिन भर मेहनत के बाद रात में जो सोने का टाइम होता है ना, रेस्ट करने का, वो रात भर हम पढ़ाते हैं। ऐसे तो हमको आदत है, हमको अब कोई दिक्कत नहीं, हमको तो अब आदत है कि पूरा रात जगने का, पढ़ाने का, हमको तो अब आदत हो गया है। अब सुबह ही जो है अब लेट से उठते हैं, सुबह का टाइम मेरा खराब हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो अच्छा से और होमवर्क बना करके सोना, ये होमवर्क को हमको भेज देना, उसके बाद सोना, ठीक है। तो कल मिलते हैं तुम सभी से नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू क्लास।